नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने युवक भारती के पद्य विभाग से पेड़ होने का अर्थ भाग 2 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हमने पहले भाग में पेड़ होने का अर्थ डॉक्टर मुकेश गौतम द्वारा लिखित इस कविता का सारांश रूप देखा था। अब सबसे पहले विद्यार्थियों, इस कविता को आगे समझने के पहले हमने भाग 1 में क्या क्या अध्ययन किया था उसकी जानकारी लेते हैं। पहले भाग में हमने देखा था कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी का परिचय, उनकी काव्य रचना, हास्य रचना, पर्यावरणीय रचना, मानवीय संदर्भों के बारे में रचना, इन सारी रचनाओं को हमने संक्षिप्त रूप में देखा था। अब फिर उसके बाद कविता का परिचय, कविता ये आधुनिक कविता है और डॉक्टर मुकेश गौतम ये एक आधुनिक कवि माने जाते हैं। वृक्ष का हमारे जीवन में होने का क्या अर्थ है ये भी हमने देखा। पेड़ का संबंध पुरातन से ही माना जाता है, पहले के ज़माने से ही पेड़ को तो पूजा जाता था, ये भी हमने देखा। प्रकृति और पेड़ का परस्पर क्या संबंध होता है और पेड़ पर आधारित उदाहरणों के लिए एक छोटी सी कविता भी हमने ली थी। यह सारी चीज़ें हमने भाग 1 में अध्ययन किया था। तो विद्यार्थियों, अब आगे हम इस कविता का आगे का भाग अर्थात कविताओं को विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो कविता का नाम है पेड़ होने का अर्थ, भाग 2। इसमें हम कविता लेंगे। कविता कुछ जो कविता है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पेड़ होने का अर्थ इस कविता को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। दूसरा भाग, हौसला है पेड़। तीसरा भाग, दाता है पेड़। हाँ विद्यार्थियों, इस कविता को कवि ने 3 भागों में अलग अलग रूप में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। तो चलिए बच्चों, अब इस कविता को हम विस्तारित रूप में देखते हैं। कविता का भाग 1, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। इस कविता को सबसे पहले हम भाग 1 में पूरी कविता को हम गायन कर चुके हैं। अब कविता की कुछ कुछ पंक्तियों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर शुरू की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, तो पहले हम उसको पढ़ते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था पेड़ को। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने के अर्थ को। तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने के अर्थ को। यहाँ पर कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि कवि कहते हैं, एक दिन जब मैं अपने घर की खिड़की पर बैठा प्रकृति का नज़ारा देख रहा था, तब मैंने एक वृक्ष की ओर देखा और तब मुझे महसूस होने लगा कि पेड़ का अर्थ क्या है हमारे जीवन में। पेड़ कितना कर्मनिष्ठ है, वो अपने कर्म को कितनी ईमानदारी से पूरा करता है। यह कवि इस कविता में इन पंक्तियों में आपको बताना चाह रहे हैं। तो कवि ने इस पेड़ के माध्यम से मनुष्य को भी समझाने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ पर देखिए, उसका संक्षिप्त में अर्थ दिया है। पेड़ के माध्यम से कवि जब एक बार अपने खिड़की
घर की खिड़की पर बैठकर बाहर देख रहा था तो उसे महसूस हुआ, जो प्रकृति है उसे देखकर महसूस किया कि जो वृक्ष है वह हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, और अपने विचारों को उस वृक्ष के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अगर इन्हीं पंक्तियों को हम विद्यार्थियों मनुष्य जीवन के माध्यम से देखें, मनुष्य को पेड़ के महत्व तथा उनकी उपयोगिताओं को समझना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पेड़ ही एक ऐसा है जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य से कभी मुकरता नहीं है। तो चलिए विद्यार्थियों, आगे इसके अगली पंक्तियों को हम देखते हैं। पहले उसका हम वाचन करेंगे। आदमी कितना बड़ा क्यों न हो जाए, मैं सोच रहा था आदमी कितना बड़ा भी क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ पर कवि ने आपको बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य पेड़ की बराबरी कभी नहीं कर सकता। वो चाहे कि पेड़ के समान कर्तव्यवान बने तो ऐसा वो नहीं कर सकता। पेड़ के समान बलिदान नहीं कर सकता, निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकता है। पेड़ अपने कर्तव्य का जिस प्रकार निभाता है उस तरीके से आदमी अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाता है। इसीलिए आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आपको कवि ने संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले पेड़ के माध्यम से कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी कहते हैं कि मनुष्य पेड़ की बराबरी नहीं कर सकता, पेड़ के समान बलिदान और निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए आदमी कभी पेड़ नहीं बन सकता। हाँ विद्यार्थियों, अगर मनुष्य जीवन में लिया जाए तो मनुष्य कभी भी पेड़ के समान निस्वार्थ परोपकारी नहीं हो सकता। यही इन पंक्तियों में डॉक्टर मुकेश गौतम ने बताने का प्रयास किया है। चलिए बच्चों, अब ये एक भाग था जो हमने शुरुआत में देखा था कि कविताओं को 3 भाग में बांटा गया है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, ये एक भाग था जो हमारा अभी संपूर्ण हुआ। अब भाग 2 की ओर चलते हैं, जिसका नाम है हौसला है पेड़। अर्थात पेड़ में बहुत हौसला है। विद्यार्थियों, पहले इस कविता की पंक्तियों को हम वाचन करते हैं। चलिए। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, आंधी प्रताप हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, जहाँ भी खड़ा हो, सड़क झील या कोई पहाड़, सड़क झील या कोई पहाड़, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता, पेड़ किसी से नहीं डरता। सुंदर कविता की पंक्तियाँ यहाँ पर दी है डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने। चलिए अभी इसे थोड़ी विस्तारित रूप से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है देखिए। अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, अर्थात जब उस बीज का पहला स्तर अर्थात अंकुरित होना होता है, अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, ठूट अर्थात उस पेड़ का अंतिम रूप,
तो भी वह मजबूती से अपनी जगह पर खड़े रहता है, हार नहीं मानता, जबकि उस अंकुरित होने से ठूठ होने तक कई वर्षों तक उसे कई आंधी तूफानों का सामना करना पड़ता है। कोई राजा महाराजा आ जाए, लेकिन ना तो वो आंधी तूफानों के आगे झुकता है, ना किसी राजा महाराजा के आगे झुकता है। क्यों? क्योंकि पेड़ को पता है विद्यार्थियों कि उसका कर्तव्य क्या है। किसी के आगे झुकना नहीं, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करना। अब आगे कवि कहते हैं, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है, जहाँ भी खड़ा हो सड़क, झील या कोई पहाड़, चाहे आंधी आए, तूफान आए, राजा महाराजा आए, कोई सड़क हो, झील हो, पहाड़ हो, जहाँ पर भी पेड़ है, कभी हार नहीं मानता है। हर परिस्थिति से, हर प्रकृति की आपदा से वो लड़ता है, चाहे उसके आसपास कोई भयानक जानवर ही क्यों ना आ जाए, चाहे वो जंगल में ही क्यों ना खड़ा है। ना तो वो भेड़िए से डरता है, ना बाघ से डरता है, ना तो शेर की दहाड़ से डरता है। पेड़ किसी से भी डरता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ में हौसला बहुत है। अब कवि ने यहाँ पर इन पंक्तियों को संक्षिप्त रूप में आपको दिया है कि कहानी के माध्यम से कवि कहते हैं, पेड़ पर अंकुरित रूप से होता है तथा वहाँ से जब वो बुढ़ापे का रूप लेता है, तब तक पेड़ स्वाभिमान में ही जीता है। चाहे कोई आंधी तूफान आए, कोई राजा महाराजा आए, पेड़ किसी के सामने झुकता नहीं है, सिर्फ अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करता है। विद्यार्थियों, कवि ने यहाँ मनुष्य के माध्यम से बताया है, जिस प्रकार पेड़ अपने कर्तव्य को निभाने से नहीं डरता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में कठिनाइयों को कर्तव्य समझकर पूरा करना चाहिए। कभी भी अपने कठिनाइयों से हार मानना नहीं चाहिए और अपने नसीब को दोष देना नहीं चाहिए। ये मानवीय जीवन है। अगली पंक्तियां हम देखते हैं। यहाँ पर कवि ने पेड़ की विशेषता बताई है। देखिए, हत्या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, हत्या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीरों को देखकर छाँव और ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। हाँ विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको कवि ने कहा है कि कभी भी पेड़ हार नहीं मानता है, आत्महत्या नहीं करता है। आत्महत्या करना मतलब हार मान जाना। कभी प्रकृति की आपदाओं से पेड़ हार नहीं मानता है और न ही हत्या करता है। हत्या करना अर्थात किसी को नुकसान पहुंचाना। वह तो क्या करता है, जो थके मांदे राहगीर आते हैं, अपने पेड़ की शीतल छाया में उनको पनाह देते हैं, कुछ देर आराम करने देते हैं और उन पर फूलों की वर्षा कर कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं उनको। तो उस पेड़ से हमको कुछ सीखना चाहिए, यही कवि का माध्यम है। अब संक्षिप्त में यहाँ पर इन पंक्तियों को कवि ने कैसे समझाया है, देखिए कविता के माध्यम से। कवि कहते हैं, किसी भी बुरी परिस्थिति में पेड़ कभी हार नहीं मानता, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंडी हो या तूफान हो। वह डरकर आत्महत्या नहीं करता या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। धूप में चल रहे राहगीरों को अपनी शीतल छाया में राहत देकर उन पर फूल बरसाकर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब विद्यार्थियों, मनुष्य के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है, मनुष्य को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और हो सके तो लोगों के उद्धार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ही सरल शब्दों में कवि ने आपको पेड़ के माध्यम से आपके जीवन को समझाने का यहाँ प्रयास किया है। अगली इस भाग की दूसरे भाग की अंतिम
कुछ पंक्तियाँ देखते हैं। पहले हम इसका वाचन करते हैं विद्यार्थियों। देखिए, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वो सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। हालांकि वो सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो ये है कि रात भी तूफानों से लड़ा है। सच तो ये है कि रात भी तूफानों से लड़ा है। खुद घायल है, खुद घायल है वो पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने? उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ पर बहुत बड़ा हौसला है। सच तो ये है कि पेड़ पर बहुत बड़ा हौसला है। हाँ बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि आपने कभी पेड़ को रोते हुए नहीं देखा है। आपने जब भी पेड़ को देखा है, पेड़ सिर्फ मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा। चाहे वो सीधे हो, चाहे वो टेढ़े हो, अर्थात चाहे वो बूढ़ा हो चला हो, तभी भी अपने कर्तव्य में आपको वो हंसते हुए नज़र आता है। रात भर वो तूफानों से लड़ता है, खुद घायल हो जाता है, लेकिन उसके भरोसे पर जिस चिड़िए ने अपना घोंसला बनाया है, उस घोंसले में अपने बच्चों को रखा है, वो विश्वास उनका पेड़ नहीं तोड़ता है, बल्कि अपने आप को तूफानों से घायल कर कर उस घोंसले को और उस घोंसले में रहने वाले चिड़िए के बच्चों की सुरक्षा करता है। इसीलिए कहा जाता है विद्यार्थियों कि पेड़ में बहुत बड़ा हौसला है। यहाँ पर कवि ने पेड़ के महत्व को आपको समझाने का संक्षिप्त में प्रयास किया है। देखिए, कवि के माध्यम से कवि कहते हैं कि कई वर्षों पहले जिस पेड़ को मैंने गांव के रास्ते पर मुस्कुराते हुए देखा था, वो आज भी वैसे ही मुस्कुराता हुआ मिल रहा है। आज उसकी दशा में वह सीधा नहीं टेढ़ा हो चुका है, लेकिन अपने कर्तव्य को इसी प्रकार से निभा रहा है। सच तो ये है कि रात भर तूफानों से लड़कर पेड़ खुद घायल होता है, लेकिन अब उसके भरोसे पर चिड़िया के घोंसले जो उन्होंने बनाए हैं, चिड़िए ने उस घोंसले के बच्चे तथा घोंसले को सुरक्षित रखता है। इसीलिए कहा जाता है पेड़ में हौसला बहुत बड़ा है। विद्यार्थियों, कवि ने यहाँ पर आपको इस कविता में मनुष्य के माध्यम से इन पंक्तियों को समझाने का प्रयास किया है। मनुष्य को भी अपने माध्यम से अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए, बल्कि ज़रूरतमंद को जहां तक हो सके मदद करनी चाहिए। यह प्रेरणा हमको किससे लेनी चाहिए? हाँ विद्यार्थियों, सच कहा आपने, पेड़ से लेनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर मुकेश गौतम ने इस दो विभागों में हमको, एक तो मनुष्य पेड़ की बराबरी नहीं कर सकता, दूसरा पेड़ में बहुत बड़ा हौसला है, आपको कई उदाहरणों से यहाँ पर उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, अब इन दो भागों के शब्दार्थ देखिए। निहार अर्थात लगातार देखना, अंकुरित बीज के बाद का रूप, ठूठ पेड़ का वृद्ध रूप, प्रतापी साहसी, दहाड़ शेर की आवाज़, राहगीर रास्ते में चलने वाला यात्री, इशारा कुछ भाव देकर बताना, घोंसला चिड़िया का घास से बना घर। विद्यार्थियों, यहाँ पर डॉक्टर मुकेश गौतम ने आपको इस दो विभाग के माध्यम से पेड़ के महत्व, पेड़ का हौसला और मानवीय जीवन में उसके महत्व को और उसकी प्रेरणा को आपको समझाने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थियों, इस दो भाग को आज हमने देखा। तीसरे भाग में दाता है पेड़, इस भाग का हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों,